नमस्कार मित्रों, आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जल। जल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो आते हैं या जो आएंगे उसको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। दिए गए विकल्प में किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? बताइए, ग्लेशियर का, भूमिगत जल का, वायुमंडल का, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्लेशियर का जो है जल स्रोत का योगदान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? समुद्र में जो है कितने प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य है? 97.2%, 2.15%, 0.65% या 0.0%? समुद्र का कितने प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य है? वो जो है आपका 0.65% है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसको ध्यान दीजिएगा, सत्य और असत्य। ठीक है, ये हमारा जो है वो निगेटिव है। इसको देखते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है। जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है? बताइए। इसका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3, जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य पूछा है, ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है, यहां पे सत्य पूछा है। वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा, बादल, संघनन, वाष्पन, वर्षा, वाष्पन, वर्षा, संघनन, बादल, बादल, वर्षा, वाष्पन और संघनन। कौन सा जो है ये सही होगा? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वाष्पन, फिर वर्षा, फिर संघनन, फिर बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कूट करना है, इसको आप लोग सुमिलित करना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए चलते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये है आपका स्रोत। ठीक है, और ये है आपका जल का प्रतिशत। वायुमंडल, वायुमंडल का कितना प्रतिशत है? बताइए। वायुमंडल का हो जाएगा आपका 0.001%। ठीक है, और भूगर्भ का कितना हो जाएगा? भूगर्भ का हो जाएगा आपका 0.625। ठीक है, उसके बाद से आपका सी है महासागरों। महासागरों कितना हो जाएगा? महासागरों का हो जाएगा आपका 97.2%। और ग्लेशियर एवं ध्रुवों में जमी बर्फ का हो जाएगा आपका 2.15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने का प्रक्रम जो होता है वो क्या कहलाता है? बताइए। वर्षा कहलाता है, जल चक्र कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, या संघनन कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? एक बार पानी जो है वाष्प बनता है, ठीक है, वाष्प से फिर पानी बनता है, वो जो जल का जो परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? वो जो कहलाता है आपका वो कहलाता है जल चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है क्या है? सूर्य की उष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की उष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, या ये सभी? कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है? सूर्य की उष्मा का जल को उष्मित करना, ये भी सही है आपका। सूर्य की उष्मा का जल को वाष्पित करना, ये भी सही है। जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, जल में लवण मिलाने पर, जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? कथनांक में वृद्धि हो जाती है, कथनांक में कमी आ जाती है, या कथनांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हिमांक में वृद्धि हो जाती है? कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा आपका, लवण मिलाने पर क्या होगा? क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपका वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या मैग्नीशियम सल्फेट? बताइए। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? ये जो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर बर्फ पिघलने लगता है। बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 336 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। अब यहां पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसको थोड़ा छोटा कर लें, कूट है ये। आइए, हाँ बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है,
0.0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर बर्फ जो है वो पिघलने लगता है। ये भी सही है आपका। बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 336 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक लवणीय सागर है, मतलब लवणीय मतलब समझते हैं ना, नमक वाला। ठीक है, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है या मृत सागर है? कौन सा है बताइए। ये जो है आपका वो हो जाएगा मृत सागर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि जल का घनत्व कम होता है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक होता है, या ये सभी? कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो है वो मछलियां जीवित रह लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कूट करना है। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पर्श गंगा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, तरुण भारत संघ राजस्थान से संबंधित है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, बताइए। कूट करना है। इसका हो जाएगा आपका, स्पर्श गंगा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तरुण भारत संघ राजस्थान से संबंधित है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ने लगते हैं, इसका कारण क्या है? द्रवीकरण, वाष्पीकरण, उन्नयन, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? जब हम ठंडे पानी को किसी ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के बाहर आप लोग देखते होंगे उसमें पानी आता होगा बाहर से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग द्रवीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म होने पर फैलता है। कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही आ रहे हैं आज के सीटेट के जो है एग्जाम में ना, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसको पढ़िए। इसकी वाहक एक मच्छर की प्रजाति है, इस प्रजाति के मादा मच्छर ही इसके कारक तथा वाहक हैं। ये मच्छर सामान्यतः दलदली तथा वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, परंतु ये मच्छर सामान्यतः साफ तथा स्थिर पानी में ही वृद्धि करते हैं। यह रोग भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। उपरोक्त विवरण में से निम्न में से किस रोग से संबंधित है? मलेरिया से, कैंसर से, हैजा से, या अतिसार से? बताइए। ये जो कह रहा है ये कह रहा है मलेरिया के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कह रहा है इसमें से सही कथन का चुनाव करिए। कौन सा सही हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, हैं? जरूर मनाया जाता है, और जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है। यही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के आसवन से, या जल के सीए तथा एमजी की अशुद्धि पृथक करके, मतलब अलग करके। कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? जल को छानकर, जल को उबालकर, जल में क्लोरीन द्वारा, या उपरोक्त सभी तरीकों से? किससे किससे शुद्ध कर सकते हैं? इसका हो जाएगा आपका, जल को छानकर भी शुद्ध कर सकते हैं, उबालकर भी शुद्ध कर सकते हैं, या क्लोरीन द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, सभी तरीकों से। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल के उपयोग में शामिल है? भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटीरियम के निर्माण में, नाभिकीय संयंत्रों के मंदक की भांति, तत्वों की कृत्रिम तत्वांतरण में? कूट करना है। कौन सा है जो भारी जल के उपयोग में शामिल है, बताइए। इसका हो जाएगा आपका तीनों। ठीक है, 1 2 3, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भी आपका कूट है। कैल्शियम
बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा जल की कठोरता का कारण है? कौन सा है? ये तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ना तो एक है और ना ही दो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? रोगवाहक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, आसवन द्वारा, आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, हानिकारक रसायनों की उपलब्धता। बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह भी कूट करना है। शुद्ध पेयजल रंगहीन, गंधहीन, स्वच्छ तथा पारदर्शक होता है। जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखिएगा, यहां पे क्या पूछ रहा है? असत्य है। कौन सा कथन गलत है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है क्या? जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, जल का उपयोग हानिकारक हो जाना, जल के तापमान में परिवर्तन। अब कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है क्या? इसका हो जाएगा आपका, ये तीनों सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये भी आपका कूट ही है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल शरीर में उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। जल शरीर के तापमान को अनुकूलित बनाए रखने में सहायक होता है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। जल शरीर में उपापचय की क्रिया में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। दूसरा है जल शरीर के तापमान को अनुकूलित बनाए रखने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। यानी एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? बताइए। कौन सी बीमारी जो है वो प्रदूषित जल से होता है? वो जो होता है आपका वो होता है हैजा, ठीक है, और पीलिया और टाइफाइड और पेचिस, ठीक है। ये किससे होता है? ये आपका होता है प्रदूषित जल से। यानी कि 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? बताइए। कैडमियम, पारा, तांबा या लोहा। मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? ये जो हो जाएगा आपका पारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पानी को उबालकर पीना चाहिए, पानी में शुद्धता बनाए रखने के लिए उनमें फिटकरी डालनी चाहिए, पानी में क्लोरीन भी मिलाना चाहिए। कौन कौन सा सही है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, फिटकरी डाल के उबालना चाहिए और ये क्लोरीन भी मिलाना चाहिए। तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के कारक खोजने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है। कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से किस जल स्रोत निम्न में से किस जल स्रोत का घनत्व सबसे अधिक है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, उपरोक्त दोनों का समान है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। किस जल का स्रोत का जो है घनत्व सबसे अधिक है? ये जो है आपका ये दोनों का एक बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों का समान है। अगला देखते हैं। बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं? बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं? बांधों का टूट जाना या एकाएक अतिरिक्त पानी का निकासी, नदियों के उद्भव क्षेत्र में वनों का विनाश होना, मौसमी तूफान या बादल फटने के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कूट करना। ये जो होता है बांधों का टूट जाना इसके द्वारा भी होता है, नदियों में उद्भव वनों का विनाश होना इसके द्वारा भी होता है, और मौसमी तूफान या बादल फटने के द्वारा भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए विगत वर्षों में जो पूछा गया है तो उस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। जल जनित रोग है कौन सा? जल जनित जो रोग है वो कौन सा है? अतिसार, छोटी माता,
रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? जल जनित रोग कौन सा है? ये आपका अतिसार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? भूमि से, हवा से, जल से या कोयले से? बताइए किससे ढका हुआ है? 71% पृथ्वी का तल जो है किससे ढका हुआ है? वो जो ढका हुआ है आपका जल से ढका हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। कारण क्या है जल संकट का? बताइए। वो जो होगा आपका नगरीकरण के कारण है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है वो नगरीकरण है। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वथन। क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है क्या? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ये देखिए सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। कौन सा कथन सही है बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका नमकीन पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो है वो नींबू डूब जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या भारत में? ट्यूबवेल जो है वो किस देश में सबसे अधिक है? ये जो है आपके भारत में जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, अगला देखते हैं। बोर्ड 5। बोर्ड 5 जो है वो क्या है बताइए? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है ये? बोर्ड 5 ये जो हो जाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है किसका? कैंसर का, आंख से पानी गिरने का, डीएनए विखंडन का या उपरोक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, कैंसर का भी बनता है, आंख से पानी गिरने का भी बनता है और डीएनए विखंडन का भी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, लॉन्गरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैगबैक? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑलिव रिडले। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये आपका यूपी टेट में पूछा था। ये देखिए, ये भी आपका यूपी टेट नवंबर 2011 क्वेश्चन है। ठीक है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला देखते हैं। अगला भी आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो है लगभग कितना है? 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? कितना है? ये जो है आपका वो है 3/4। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है आजकल बहुत बड़े बड़े। आइए देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है।
स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसकी भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसकी भार की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है? पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। किस लिए करती है वो फिटकरी, क्यों डालती है, बताइए। वो जो है हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए जो है वो डालती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, डैश के लिए मछली घर जिसको एक्वेरियम बोलते हैं में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। क्यों रखते हैं हवा वाला पंप, बताइए। ये जो रखते हैं हम अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर पर, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? एटीपी, एसटीपी, बोर्ड या डब्ल्यूपीएल से? किससे की जाती है? ये जो की जाती है आपकी बीओडी से, बोर्ड से की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है क्या? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? कौन सा है? ये जो है आपका सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उसको? कौन है, बताइए। वो जो है आपका वो है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्या? बताइए, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो जो है आपका गंगा की स्वच्छता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। किसका कारण है, परिणाम है मतलब, बताइए। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। ठीक है, मिनी माता रोग जो है उसी का परिणाम है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत की किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? कहाँ हुई थी? ये जो हुई थी आपकी वो हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, पानी पंचायत जो हुआ था वो आपका महाराष्ट्र में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, मित्र सागर। ये जो मृत सागर जो है वो क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। मृत सागर क्या है, कैसा सागर है वो, बताइए। वो जो है आपका जिसमें ज्यादा नमकीन होता है जो सागर, उसे मृत सागर कहते हैं। ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलता है, बताइए। वो जो फैलता है आपका वो टाइफाइड होता है। ठीक है, दूषित जल से टाइफाइड होता है। अगला देखते हैं। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा अगर उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया है तो? वो जो होगा आपका एक समान रहेगा। ठीक है, ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक? बताइए।
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से कैसे होता है, उससे मच्छर हो जाता है, मच्छर जो काटते हैं उससे मलेरिया हो जाता है। ठीक है। मच्छरों के प्रजनन मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। ठीक है, जिससे मच्छरों का जो है वो प्रजनन जो होता है वो थम जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 7%, 71, 77 या 80? बताइए। इसका हो जाएगा आपका 71, 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं।